तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल की फ्रेशर पार्टी से, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं तीन दोस्त बेंजी, नील, मोमो। ये तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते करते इनकी जो लुल्ली है वो जवान हो चुकी है। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में कोई लड़की आ जाए। तभी बेंजी देखता है एक लड़की को जो ड्रिंक लेके वहाँ से चली जाती है और वो नई नई होती है। फिर वो आकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है। फिर मोमो दो लड़कियों को देखता है जो कि नई नई है और ये तीनों उन पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़कियां कहते हैं कि हमें मूवी देखनी है। तो नील कहता है मेरे पापा का थिएटर है, चलो उसमें फिल्म देखते हैं। और वो बिना टिकट के इन दोनों लड़कियों को और बेंजी को थिएटर के अंदर ले आता है और फिल्म देखते देखते ये लोग गंदी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर टिकट चेक करने वाला आ जाता है और इन दोनों को बाहर निकाल देता है। उसका स्कूल में जो भी फ्रेशर्स आए हैं ये उनकी रैगिंग करते हैं और एक कंपटीशन रखते हैं कि किसका नुन्नू सबसे बड़ा है। उसकी अगली सुबह बेंजी अपने घर से साइकिल लेके निकलता है और वो रास्ते में देखता है सोनिया को जो उसे पार्टी में दिखी थी, नई लड़की। उसका टायर पंचर हो जाता है तो बेंजी इसको लिफ्ट देता है और बातें करते करते इसको स्कूल तक ले आकर स्कूल में छोड़ देता है। उसके ये लोग स्कूल की कैंटीन में ही छोटी सी पार्टी होती है, वहाँ पर सब लोग एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते करते नील के पास सोनिया जाती है और ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल देते हैं, प्यार करने लगते हैं। और तभी बेंजी देखता है, बेंजी को बहुत बुरा लगता है। बेंजी सोनिया को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर नील आ जाता है। उसके बाद बेंजी बहुत उदास ज्यादा दारू पीकर यहाँ से निकलता है मोमो के साथ और मोमो को बोलता है कि मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसको जाकर बता दो। तो उसके कुछ दिन बाद बेंजी अपने दादाजी के साथ बर्फ बेचने निकलता है और वहाँ पे मिलती है एक लड़की स्टेला जो कि शादीशुदा है और वो बहुत भूखी है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो विदेश गया कमाने के लिए और इसे चाहिए किसी का प्यार जो इसकी तन्हाई दूर कर सके। वो बेंजी पर लाइन मारती है। बेंजी यहाँ से निकलता है, अपने दोस्तों को लेकर आता है और ये तीनों बारी बारी स्टेला के साथ प्यार करना शुरू करते हैं। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्टेला का हस्बैंड आ जाता है विदेश से कमाकर। सच्चाई पता चलने के बाद ये इन तीनों को पेल देता है। उसके बाद नील, बेंजी, सोनिया और उसकी सहेली चारों दूर घूमने का प्लान करते हैं। बेंजी गाड़ी चलाता है, उसके बगल में सोनिया की सहेली होती है और पीछे नील और सोनिया दोनों किस करते हैं। और तभी गाड़ी जो है समुद्र के अंदर चली जाती है और ये वहीं एंजॉय करते करते प्यार करते हैं। उसका बेंजी कहता है कि मैंने एक और लड़की देखी है जो पैसों में देती है। तो ये तीनों निकलते हैं, उस प्रोस्टिट्यूट के पास आते हैं और उसे पैसे देकर उसके साथ बारी बारी प्यार करते हैं। उसका स्कूल में इनके प्राइवेट पार्ट में खुजली होने लगती है, इन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती है, साइड इफेक्ट होने लगते हैं। ये तीनों एक दूसरे का नुनू देखते हैं और देखते हैं कि रैशेस पड़ गए हैं। तो ये लोग पानी के अंदर नहाते हैं। फिर वो मेडिकल शॉप पर आते हैं और वहाँ से ट्यूब लेकर अपने आप को ठीक करते हैं। उसका बेंजी आता है स्कूल में, मोमो से पूछता है कि सोनिया और नील दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? तो नया फ्रेशर लड़का बताता है कि वो दोनों तो बैंग बैंग करने वाले हैं, वो बोट से समुद्र के बीच में जाकर बैंग बैंग करेंगे। बेंजी यहाँ से गुस्सा होकर निकलता है, मोमो उसको लाफा मारता है और इधर नील सोनिया को समुद्र के बीच में ले जाकर एक बोट के अंदर उससे प्यार करना शुरू कर देता है। और दूर से बेंजी ये सब देखता है कि इसके सच्चे प्यार की ऐसी की तैसी हो रखी। उसके बाद वो अपने टेबल पर आकर बैठता है कैंटीन में और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग आता है, लोनली। आप चाहो तो यूट्यूब पर सुनकर देखना, बहुत ही प्यारा और अच्छा सॉन्ग है। उसके बाद नील आता है। बेंजी कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे? तो नील कहता है कि मैंने उसके साथ प्यार किया। तो बेंजी कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो और वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। उसका स्कूल में ये लोग एक लेक्चर अटेंड करते हैं। सोनिया आती है नील के पास और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो नील कहता है तो मैं क्या करूँ, ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का होगा। सोनिया यहाँ से रूठ कर चली जाती है और वो रोने लगती है। उसके पास आता है बेंजी और बेंजी इसको बोलता है कोई बात नहीं, मैं नील से बात करता हूँ। बेंजी नील को समझाने की कोशिश करता है। नील गुस्से में कहता है कि ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा होगा, तुम भी तो उसके दोस्त हो। तो इन दोनों का इसी बात पर झगड़ा हो जाता है, ये लड़ने लगते हैं। उसके बाद सारे लोग यहाँ पिकनिक पर निकलते हैं। नील एक नई गर्लफ्रेंड बना लेता है लेकिन बेंजी और सोनिया पिकनिक में नहीं जाते। बेंजी सोनिया को अपने पुराने घर पर ले आता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगा। और वो जाते हैं एक डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोलते हैं कि इसको अबॉर्शन करवाना है, क्या करें? तो ये बंदा कहता है कि $500 लगेंगे। तो बेंजी पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता है। उसके बाद यहाँ पर सोनिया का इलाज होना शुरू हो जाता है और बेंजी अपनी साइकिल बेचकर, अपने दादाजी से पैसे उधार लेकर, कुछ पैसे घर में से चुरा के एक बड़ा कद्दू खरीद कर आ जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को पूरे पैसे देकर वो आता है सोनिया के पास और सोनिया को देता है ये कद्दू और उसका खूब ध्यान रखता है, उसे खाना देता है। ये सब करते करते सोनिया पूछती है कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो बेंजी कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया और जो तुम्हारे साइकिल का टायर था उसकी हवा मैंने निकाली थी ताकि तुम मेरे साथ चलो। आई लव यू। सोनिया भी इसको गले लगाकर इसको आई लव यू बोलती है और इसको बताती है कि परसों मेरा बर्थडे है, उसमें जरूर आना। उसके बेंजी अपने घर पर आता है, कुछ पैसे लेता है और वो आता है एक शॉप पर, ज्वेलरी शॉप पर, और वहाँ से एक लॉकेट लेता है। उसे लेकर आता है सोनिया की पार्टी में। सब लोगों से पूछता है कि सोनिया कहाँ है? सब लोग बताते हैं वो किचन में है। और जब बेंजी किचन में पहुँचता है तो वो देखता है कि नील और सोनिया फिर से लगे हुए हैं एक दूसरे से प्यार करने में। सोनिया बेंजी को देखती है, बेंजी सोनिया को देखता है और अपना टूटा दिल लेकर यहाँ से निकलता है और फिर से वही गाना शुरू हो जाता है, लोनली, जो इस सिचुएशन पर बहुत अच्छे से सूट करता है। उसके बाद ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म कुछ टीनेजर्स की कहानी है कि वो कैसे प्यार में गिरते हैं, संभलते हैं, दिल टूटता है, जवानी में जो जवानी की हरकतें हैं वो सब करते हैं। टीनेजर्स की स्कूल लाइफ क्या होती है इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जब जवानी चढ़ती है तो क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।